अब पंजाब असम्बली को तौहीन मरियम का एक्ट पास करना चाहिए। नसीम शाह ने ट्वीट की, कौमी हीरो है, कौमी हीरो के साथ ये सलूक होता है जो उन्होंने किया। हुकूमत का क्या लेना देना जी, जो पीसीबी का कोड ऑफ कंडक्ट है, तो हाँ पीसीबी का जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर वाज़ेह अल्फाज में ये लिखा होता है कि आप लाखों करोड़ों रुपए जिस इदारे से कमा रहे हैं, कौम ने आपको जनाब इज्जत दी है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि अपनी जुबान को अगर नहीं आती तमीज तो तमीज सीख लें। उस बंदे को जेल में डाल दिया गया। फिर आपको ये भी पता होगा कि हम न्यूज के एक नुमाइंदे को जिसने मरियम नवाज का एक क्लिप लगाया था उसको 3 दिन गायब किया गया। और आप मरियम सफदर का नाम कहीं नहीं ले सकते। आप अगर मरियम सफदर पे तनकीद करते हैं तो आपको पीका एक्ट की धमकी दी जाती है। काफियों का नाम लेके उन्होंने कहा भाई रोजाना की बुनियाद पे मरियम नवाज पर मुसलसल तनकीदी निश्चित बरसाए जाते हैं और तमाम तरफ की नौकरी कर रहे हैं। जो लोग समझते हैं कि हम साफत नहीं कर पा रहे और हमें सेंसरशिप का सामना है तो गैरत का मुजाहरा करके छोड़ दें। कहा जाता केपी से कि जहां पे अवाम रुल रही है 2 हेली खरीदेंगे, कोई बंदा नहीं बोला, ना कोई वो बोला, ना कोई ये बोला, ना कोई खब्बे, ना कोई सजे। 2 हेलीकॉप्टर खरीदें। पता नहीं ये कौन से 2 हेलीकॉप्टर हैं। अगर ऐसे कोई 2 हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं जो काजमी साहब कह रहे हैं तो उसमें से एक काजमी साहब रख ले, एक हमें दे दें। हमारा मैंने कहा चैलेंज कर लेते हैं, कल काजमी के प्रोग्राम में दोबारा आते हैं, आप भी तफसील लेके आए, मैं भी लेके आता हूं, को बताऊंगा 2 हेली कब खरीदे ने और आप फिर जवाब आपको क्यों नहीं पता। एक्सेप्टेड पता हो गया जी, कल वो जहाज की तफसीलात लेके आएंगे, आप बल्कि आप हेलीकॉप्टर पे आ जाइएगा इधर से। दूसरी बात ये है, आप कहते हैं कि इनसे कोई पूछता नहीं, भाई आप लोगों ने कोई 2 हेलीकॉप्टर खरीदे। पता नहीं ये कौन से 2 हेलीकॉप्टर हैं। अगर ऐसे कोई 2 हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं जो काजमी साहब कह रहे हैं तो उसमें से एक काजमी साहब रख ले, एक हमें दे दें। हमारा तो रिलीफ में एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ था पिछले साल जब बुनीर में फ्लड आया था, फ्लड एक्टिविटीज में क्रैश हुआ था। हमने तो वो अभी तक नहीं खरीदा। वो सॉरी काजमी साहब, मैंने कहा चैलेंज कर लेते हैं, कल काजमी के प्रोग्राम में दोबारा आते हैं, आप भी तफसील लेके आए, मैं भी लेके आता हूं, को बताऊंगा 2 हेली कब खरीदे ने और आप फिर जवाब आपको क्यों नहीं पता। एक्सेप्टेड, पता होना चाहिए। एक्सेप्टेड, चैलेंज हो गया जी, कल वो जहाज की तफसीलात लेके आएंगे, आप बल्कि आप हेलीकॉप्टर पे आ जाइएगा इधर से। दूसरी बात यह है कि इनसे आप रसीदें ना मांगे, ये रसीदों पे हैं, ये जो है फिर नाराज हो जाते हैं। अब मैंने तो सुबह भी ट्वीट किया काजमी साहब कि अब पंजाब असम्बली को तौहीन मरियम का एक्ट पास करना चाहिए। नसीम शाह ने ट्वीट की, कौमी हीरो है, कौमी हीरो के साथ ये सलूक होता है जो उन्होंने किया। तो मतलब एक ट्वीट थी जिसमें सिर्फ इशारतन, और वो ट्वीट नसीम ने की भी नहीं थी, उसकी टीम ने की थी, उसमें भी पीसीबी ने लाइफ टाइम के लिए पाबंदी लगा दी। फिर आपको पता होगा कि जो एक रिट्वीट हुई थी उस बंदे को जेल में डाल दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज लाइव शो में शफी जान और नून लीगी कौसर काज़मी आमने सामने आ गए। कौसर काज़मी से जब शफी जान ने कहा कि अवाम को 3 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही, मरियम नवाज़ ने 11 अरब रुपए का त्यारा ख़रीद लिया, नसीम शाह के एक ट्वीट पर उसे 2 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया, यानी मरियम नवाज़ पर कोई तनकीद ही नहीं कर सकता। इस पर कौसर काज़मी ने शफी जान को कहा कि आपने भी केपीके में 2 अदद हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। इस पर शफी जान ने कौसर काज़मी को क्या जवाब दिया, आए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। फिर आपको ये भी पता होगा कि हम न्यूज के एक नुमाइंदे को जिसने मरियम नवाज का एक क्लिप लगाया था उसको 3 दिन गायब किया गया। और फिर आपकी मीडिया से भी मुझे गिला है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि हम पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, या कोई फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करते हैं, या जहाज पे बात करते हैं तो वो अगर रिकॉर्डिंग होती है तो काट दिया जाता है। लाइव शो में तो हम कह देते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग वाले शो में काट दी जाती है। इधर तो आपकी बात हमेशा जाती है और आज भी जाएगी। और बात इन्होंने की काज़मी साहब की तनकीद सिर्फ हमारे ऊपर हो रही, इनके खिलाफ तो कोई तनकीद हो ही नहीं रही है, तो मुकद्दस गाय बन रहे हैं। आप मरियम सफदर का नाम कहीं नहीं ले सकते। आप अगर मरियम सफदर पे तनकीद करते हैं तो आपको पीका एक्ट की धमकी दी जाती है। आप मरियम सफदर की जहाज पे शरीफ फैमिली के वयाना जाने की बात करते हैं तो आपको उठा दिया जाता है। वकास नामी सहाफी जिसने ये वयाना वाली स्टोरी ब्रेक की, उसके घर पे उन्होंने छापा मारा। फिर जो सहाफी इनकी तबीयत के खिलाफ कोई चीज कर दे तो वो उठा दिया जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि अब तौहीन मरियम का एक एक्ट पास करे पंजाब असम्बली में, ताकि आम आवाम को भी उसके खदोखाल पता हो, ताकि उस जो रेड एरिया है वहां पे वो ना जाए। अच्छा कौसर काज़मी साहब, अगर नाराजगी की बात की जाए तो वो नसीम शाह ने एक ट्वीट की, आप तर्जुमान हैं मरियम नवाज साहिबा के पंजाब हुकूमत के, और उसके बाद अब उनके ऊपर 2 करोड़ रुपया जुर्माना हो गया। तो पंजाब हुकूमत, आप लोग मुतमईन हैं कि नसीम शाह के ऊपर ये जो जुर्माना हुआ है ठीक हुआ है? पंजाब हुकूमत का क्या लेना देना जी, जो पीसीबी का कोड ऑफ कंडक्ट है,
वहां पे तरबियत होनी चाहिए खिलाड़ियों की, तरबियत होनी चाहिए उन अफराद की जिनको कौम हीरो मानती है, तरबियत होनी चाहिए उनकी कि उनको बात करने की तमीज सिखाई जाए। हमारा क्या लेना देना है इससे कि 2 करोड़ हुआ, 4 करोड़ हुआ, नहीं होना चाहिए था, 10 रुपए होने चाहिए थे, 100 होना चाहिए था। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम पे तो जो लोग कहते हैं जी फस्तायत का दौर है, बड़ी जुबान बंदी है, रोजाना की बुनियाद पे पूरे पूरे टॉक शोज होते हैं, नहीं देखा जाता मरियम नवाज का जो पंजाब में कारकर्दगी है उसका कंपैरिजन बाकी सूबों से करके उनको शाबाश दी जाए और बाकियों को बताया जाए कि सिर्फ इमरान खान को रिहाई और महबूब कायद और मर जाएंगे मिट जाएंगे, इसके अलावा वहां पे करोड़ों अवाम होती है, उनकी तरफ तवज्जो दें। हाँ, पीसीबी का जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर वाज़ेह अल्फाज में ये लिखा होता है कि आप लाखों करोड़ों रुपए जिस इदारे से कमा रहे हैं, कौम ने आपको जनाब इज्जत दी है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि अपनी जुबान को अगर नहीं आती तमीज तो तमीज सीख लें। ये पीसीबी का काम था, उन्होंने मेरे ख्याल में जो उन्हें बेहतर लगा उन्होंने तमीज सिखा दी है। आइंदा वो बिल्कुल एहतियात करेंगे क्योंकि ये काम उनका है नहीं। और छोटा सा ये मामला भी क्लियर कर दें कि वो जो पंजाब हुकूमत का त्यारा था उसकी तफसीलात कब आप लोग पब्लिक कर रहे हैं कि कितने का खरीदा गया, कौन से पायलट चला रहे हैं, इसलिए कि मुख्तलिफ खबरें अभी भी गर्दिश कर रही हैं और अभी तक जो है वो मामला उसी तरह पेंडिंग है कि हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली कुछ शेयर नहीं किया जा रहा। देखें, अगर 25-30 साल पुराना जहाज एक हेली के क्रैश के बाद तब्दील किया गया तो वो सिर्फ मरियम नवाज की मिल्कियत नहीं, ना ही वो जाती उम्र में खड़ा हुआ है और हर आने वाले सीएम के सफरी जो सहूलत है उसको महफूज बनाएगा। हाँ, जिस दिन जवाब दिया बलूचिस्तान ने उसकी तफसीलात शेयर कर दे, मैं वो कह रहा हूं, बाकी सारे आपके आर्गुमेंट्स सर आंखों पर। मैं आपको ये पंजाब पे इतनी ज्यादा निगाहें, तनकीदी निगाहें जरूर रखें, बिल्कुल रखें, सिर्फ पंजाब पर ही हैं। मैं तो कहूंगा तनकीद होती सिर्फ पंजाब पे है। ये बुग्ज़ मरियम नवाज के चक्कर में नहीं पूछा जाता बलोचिस्तान से कि 1.7 अरब का जहाज लिया गया, नहीं पूछा जाता केपी से कि जहां पे अवाम रुल रही है 2 हेली खरीदे गए, कोई बंदा नहीं बोला, ना कोई वो बोला, ना कोई ये बोला, ना कोई खब्बे ना कोई सज्जे। हाँ, पंजाब के ऊपर तनकीद है भाई, हम आपको जवाब दे रहे हैं। 25-30 साल पुराना जहाज मेंटेनेंस इंजीनियर्स की रिपोर्ट के बाद अगर तब्दील किया गया तो क्या ऐसा मोज़ाइका है भाई? यह तो किया है भाई, और मरियम नवाज के लिए नहीं किया। हर आने वाले चीफ मिनिस्टर जो भी होगा उसको ये सफरी और सेफ सफरी सहूलत मिलेगी। नाज़रीन, आपने शफी जान और कौसर काज़मी की गुफ्तगू सुनी। शफी जान ने बिल्कुल ठीक कहा कि मरियम नवाज के हक में ऐसा करें कि आप पंजाब में एक एक्ट पास करवा लें ताकि मरियम नवाज पर कोई तनकीद ही ना कर सके, क्योंकि अभी तक तो जो कोई भी मरियम नवाज के ख़िलाफ़ बात करता है, उस मरियम नवाज पर कोई तनकीद करता है तो अगले दिन उसे उठा लिया जाता है। जब एक एक्ट पास हो जाएगा तो हर कोई वार्न हो जाएगा, फिर मरियम नवाज चाहे पंजाब में जितनी मर्जी लूट मार करे, कोई भी मरियम नवाज पर तनकीद नहीं करेगा। नाज़रीन, आप शफी जान के इस बयान के मतलब क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।